कानून शरीयत। सजदा तिलावत, ये वो सजदा जो आयत सजदा पढ़ने या सुनने से वाजिब हो जाता है। इसका मसनून तरीका यह है कि खड़ा होके अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में जाए और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बिल आला कहे, फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाए। ये सजदा तिलावत। सजदा तिलावत का मसनून तरीका, सजदा तिलावत में पहले पीछे दोनों बार अल्लाह अकबर, पहले पीछे दोनों बार अल्लाह अकबर कहना सुन्नत है, और पहले खड़े होकर फिर सजदा में जाना और सजदा के बाद खड़े हो जाना, ये दोनों क़ियाम मुस्तहब है। यानी अल्लाह अकबर कहता जाए, अल्लाह अकबर उठ कहकर उठे, खड़े हुए अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाए और फिर खड़े और वहाँ सुबहान रब्बिल आला कहे, फिर खड़ा हो जाए, ये मुस्तहब है। बैठ के भी किया जा सकता है, अल्लाह अकबर कह के आप सजदे में चले जाएं और अल्लाह अकबर कह के फिर बैठ जाएं। खड़े होना मुस्तहब है, बैठना भी जायज़ है। अगर सजदा तिलावत से पहले या बाद में खड़ा न हुआ या अल्लाह अकबर न कहा या सुबहान रब्बिल आला न पढ़ा तो भी सजदा अदा हो जाएगा, ठीक है। मगर तकबीर छोड़ना न चाहिए कि सल्फ के खिलाफ है, ठीक है। मकसद है कि सिर्फ सजदा ही करना है, बाकी चीज़ें क्या है मुस्तहबात में से हैं। सजदा तिलावत के लिए अल्लाह अकबर कहते वक्त न हाथ उठाना है, न उसमें तशहद पढ़ना है, न सलाम में, कुछ भी नहीं है। कुल कुरान शरीफ में 14 आयतें सजदा तिलावत की, इनमें से जो आयत भी पढ़ी जाएगी, पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों पर सजदा वाजिब हो जाएगा, चाहे सुनने वाले सुनने का इरादा किया हो या नहीं। सुनने वाले ने सुनने का इरादा किया है या नहीं, सजदा वाजिब हो जाएगा। आप पढ़ रहे हैं, कोई कुरान पाक तिलावत कर रहा है, सामने से कोई गुजर गया तो उस पर सजदा वाजिब हो जाएगा। सजदा तिलावत के शराइत, सजदा तिलावत के लिए तहरीमा के सिवा, यानी जो नमाज में तहरीमा होती है अल्लाह अकबर के सिवा तमाम शराइत वही है जो नमाज वाली हैं। यानी कि तहारत पाक होना चाहिए, बावजू होना चाहिए, इस्तकबाल क़िबला, नियत, सजदे की वक्त, ठीक है, वक्त भी सजदे वाला हो, सत्र औरत, लिहाजा अगर पानी पर कादिर है तो तयम्मुम करके सजदा जायज़ नहीं है। यानी जो गैर वक्त है ना, जैसे सूरज निकलने वाला है, इस तरह उस वक्त सजदा नहीं करना चाहिए। हाँ, सजदा तिलावत कर सकते हैं, उसी मतलब अभी पढ़ा है तो कर सकते हैं, लेकिन पिछले ना करना बेहतर है। नंबर 26 मसला, अगर आयत सजदा नमाज में पढ़े तो सजदा तिलावत फ़ौरन करना नमाज ही में वाजिब है। अगर देर करेगा गुनहगार होगा। देर करने से मुराद 3 आयत से ज़्यादा पढ़ लेना है। लेकिन अगर सूरह के आखिर में सजदा वाक़े है तो सूरत पूरी करके सजदा करेगा, जब भी हर्ज नहीं है। मसलन सूरह इंशिकाक में सूरह ख़त्म करके सजदा करे, जब भी कोई हर्ज नहीं है। सजदा की आयत नमाज में पढ़ी और सजदा करना भूल गया तो जब तक हुर्मत नमाज में है सजदा करे। यानी हुर्मत नमाज यानी अभी सलाम तो फेरा, अभी कोई खाना पीना नहीं खाया, वहाँ से गया नहीं, तो सजदा कर सकता है। नमाज में आयत सजदा पढ़ी और उसका सजदा नमाज ही में वाजिब है, नमाज के बाहर नहीं हो सकता। अगर कसदन न किया तो गुनहगार हुआ, तो लाज़िम है, जबकि आयत सजदा के बाद फ़ौरन रुकू और सुजूद न किया हो। और ये भी अगर आयत सजदा मुकम्मल होगी, उसके बाद रुकू कर लिया, उसके बाद सजदा कर लिया, वो उसमें शामिल हो जाता है, अलग से सजदा नहीं करना पड़ता। यानी जिस तरह सूरह अलग के उसके एंड पे आखिरी आयत ख़त्म होती है और सजदा भी उसी पर है, अगर वहीं इमाम रुकू करके सजदा कर लेगा तो वो उसी में शामिल हो जाएगा। सजदा तिलावत की नीयत में शर्त, सजदा तिलावत की नीयत में शर्त नहीं कि फ़लाँ आयत का सजदा कर रहा हूँ, मुतलक़ सजदा है। जो चीज़ें नमाज को फासद करती है उनसे सजदा तिलावत भी फासद हो जाएगा। मसलन हद से, अमद, कलाम, कहा, ठीक है। आयत सजदा लिखने या उसकी तरफ देखने से सजदा वाजिब नहीं होगा। सजदा वाजिब होने के लिए पूरी आयत पढ़ना ज़रूरी नहीं, बल्कि वो लफ्ज़ जिसमें सजदा का मादा पाया जाता हो, वो उसके साथ कबल या बाद का कोई लफ्ज़ मिलाकर पढ़ना भी काफ़ी नहीं। वो लफ्ज़ पढ़ेगा सजदे वाला तो सजदा वाजिब हो जाएगा। आयत सजदा की हिज्जे करना या हिज्जे सुनने से सजदा वाजिब नहीं होगा। आयत सजदा का तर्जुमा पढ़ा तो पढ़ने वाले और सुनने वाले पर सजदा वाजिब हो गया, चाहे सुनने वाले ने ये समझा हो या ना समझा हो कि ये आयत सजदा का तर्जुमा था। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उसे ना मालूम हो तो बता दिया गया हो कि यह आयत सजदा का तर्जुमा था, और अगर आयत पढ़ी गई तो उसकी ज़रूरत नहीं कि सुनने वाले को आयत सजदा होना बताया गया हो। हैज़ निफास वाली औरत ने आयत सजदा पढ़ी, खुद उस पर सजदा वाजिब न होगा, अलबत्ता
और सुनने वालों पर वाजिब हो जाएगा। यानी ऐसा हो सकता है कि ऐसी आयत जो बतौर दुआ पढ़ी, क्योंकि बतौर दुआ कुरान पढ़ा जा सकता है, तो उसने पढ़ी तो उस पर कोई सजदा वाजिब नहीं होगा, लेकिन सुनने वाले पर। हैज़ और निफास वाली पर आयत सजदा सुनने से भी सजदा वाजिब नहीं होता, जैसा कि पढ़ने से भी नहीं होता। जुनुब ने या बेवजू ने आयत सजदा पढ़ी या सुनी तो सजदा वाजिब हो जाएगा। नाबालिग ने आयत सजदा पढ़ी तो सुनने वाले पर सजदा वाजिब है, नाबालिग पर नहीं। इमाम ने आयत सजदा पढ़ी और सजदा न किया तो मुक्तदी भी उसकी पैरवी में सजदा न करेगा, अगरचे आयत सुनी हो। जिस वक्त आयत सजदा पढ़ी गई, अगर उस वक्त किसी वजह से सजदा न कर सके तो पढ़ने वाले और सुनने वाले को ये कह लेना मुस्तहब है कि समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। यानी फ़ौरन भी सजदा कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठा पूरा कुरान पाक मुकम्मल करके भी सजदा कर सकते हैं। पूरी सूरत पढ़ना और सजदे की आयत छोड़ देना ये मकरूह तहरीमी है। ऐसा ना हो कि आप कहें ये सजदे वाली आयत इसको छोड़ देता हूँ, आगे पढ़ता हूँ, ये मकरूह तहरीमी, ऐसा नहीं। ये तो सजदे से डरने वाली बात है ना भाई, क्यों, ये भी पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, सजदा भी कर लेना। एक मजलिस में सजदा की एक आयत को बार बार पढ़ा या सुना तो एक ही सजदा वाजिब होगा, अगर चंद आदमियों से सुना हो। यूं ही अगर एक मरतबा भी पढ़ी और वही आयत दूसरे से भी सुनी, एक ही सजदा वाजिब होगा। यानी या एक आयत को बार बार पढ़ रहे हैं तो एक ही सजदा होगा, या एक आयत को बारी बारी सारे पढ़ रहे हैं तभी एक ही सजदा होगा। मजलिस तो ये मजलिस बदलने की सूरत क्या होगी? मजलिस बदलेगी तो फिर मिसलन अभी हमने कुरान पाक पढ़ा, फिर हम बाहर गए, फिर वापस आए, तो फिर ये मजलिस कहते हैं कि दो एक लुकमा खाने से, दो एक घूंट पीने से, खड़े हो जाने से, दो एक कदम चलने से, सलाम का जवाब देने से, वो दो एक बात करने से, घर के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ चलने से मजलिस ना बदलेगी। ठीक है, यानी मसला ये नहीं कि मजलिस बदलेगी तो फिर दूसरा सजदा आएगा, तो इन सूरतों में मजलिस नहीं बदलेगी। बार बार उस आयत को पढ़ रहे हैं तो आपको और सजदा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, अगर मकान बड़ा है जैसे शाही महल, तो ऐसे मकान के एक कोने से दूसरे कोने में जाने से मजलिस बदल जाएगी। कश्ती में सवार है, कश्ती चल रही है तो मजलिस न बदलेगी। रेल का भी यही हुक्म होना चाहिए। जानवर पर सवार है और जानवर चल रहा है तो मजलिस बदल रही है। हाँ, अगर सवारी पर नमाज पढ़ा हो तो मजलिस न बदलेगी। 3 लुकमा खाने, 3 घूंट पीने, 3 लफ्ज़ बोलने, 3 कदम मैदान में चलने से, निकाह करने, खरीद फरोख्त करने, लेट कर सो जाने से मजलिस बदल जाएगी। ठीक है, 3 ऊपर था ना, 2 एक लुकमा, 2 एक घूंट पीने से तो मजलिस नहीं बदलेगी, लेकिन 3 लुकमा खाने और 3 घूंट पीने से मजलिस बदल जाएगी। किसी मजलिस में देर तक बैठना, किरात, तस्बीह, तहलील, दर्स, वाज में मशगूल होना मजलिस तो नहीं बदलेगा। बैठे हैं, तस्बीह कर रहे हैं तो एक ही मजलिस होगी। कुरान पाक पढ़ के फिर बैठ गए, जिक्र किया, वही आयत फिर पढ़ी, एक ही मजलिस है। अगर दोनों बार आयत सजदा पढ़ने के दरमियान कोई दुनिया का कलाम किया, मसलन कपड़ा सीना वगैरह, तो मजलिस बदल गई। दुनिया का काम किया, कलाम नहीं काम किया। अगर सुनने वाले सजदा के लिए आमादा हो और सजदा उन पर बार न हो तो आयत सजदा ज़ोर से पढ़ना बेहतर है। यानी सुनने वाले बैठे हैं, अगर उन पर कोई बार न हो, यानी बोझ न हो, तो आप उसको पढ़ सकते, ज़ोर से सारे पढ़ के सजदा करें, वरना आहिस्ता पढ़े। और अगर सुनने वालों का हाल मालूम नहीं कि आमादा में है या नहीं, जब भी आहिस्ता पढ़ना बेहतर है। मर्ज़ की हालत में इशारा से भी सजदा अदा हो जाएगा, यूँ सफ़र में सवारी पर इशारे से भी सजदा अदा हो जाएगा। कुछ मसाइल थे सजदा तिलावत के। सजदा शुक्र, उसका तरीका वही है जो सजदा तिलावत का, मतलब ये कि सजदे में चले जाना है। औलाद पैदा हुई या माल पाया या कोई खोई हुई चीज़ मिल गई या बीमार ने तंदुरुस्ती पाई या मुसाफिर वापस आ गया, कोई नेमत मिली तो सजदा शुक्र करना क्या है, मुस्तहब है।